क्या हुआ? रुक क्यों गई? जाओ ना, कुचल दो मेरे दिल को और शांत कर लो अपने गुस्से को। तुम जाओ। क्या कर रहे हैं जिंदल साहब? उठिए। बिल्कुल नहीं। अगर भगवान शिव अपनी पत्नी को इस तरह मना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं यहां से नहीं हटूंगा कुटन। कुटन, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, बहुत गलतियां की है मैंने। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर मैं यहां से हटूंगा भी नहीं। जाओ। उठिए जिंदल साहब। नहीं गुड्डन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से। हमने कहा ना उठिए, हमने कहा उठिए प्लीज। नहीं गुड्डन। उठिए जिंदल साहब, उठिए। पाप लगे हमें अगर आप पर पाँव रख कर जाएं तो, लेकिन आप एहसास में हमारी डील भूल रहे हैं जिंदल साहब। भूल गए आप? हमारी डील हुई थी ना कि अंतरा को हराने के बाद हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। आपको माफ जरूर किया था हमने, लेकिन आपको और आपके प्यार को अपनी जिंदगी में फिर से कबूल नहीं किया था जिंदल साहब। कोशिश की हमने, बहुत कोशिश की जिंदल साहब। आपकी हर एक कोशिश के पीछे हमारी खुद से ही एक जंग चलती रही, और वो जंग हम हमेशा हारते रहे। नहीं हो पाएगा हमसे जिंदल साहब। आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करना अब इस कुत्तन से ना हो पाएगा, और आप हमें मजबूर भी मत कीजिए। क्या है ना जिंदल साहब, प्यार प्यार से होता है, मजबूरी में तो सिर्फ गलतियां होती है ना। और आपने पूरी कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर अब बात सिर्फ प्यार की नहीं है, हालात की है। और हमारे ये हालात आपके साथ रहने की इजाजत नहीं देते। मतलब शादी है ना, एक साइकिल की तरह होती है, ये तो हमने जान लिया। आपकी वो ऑटोमेटिक कार की तरह नहीं कि बटन दबाया और फुर। और पति और पत्नी उस साइकिल के दो पहिए होते हैं, जिनका साथ में एक रफ्तार से चलना बहुत जरूरी है जिंदल साहब। पर आपका ये पत्नी नामक पहिया, यानी कि हम तो वहीं रुक गए थे जिंदल साहब, जब आपने अंतरा के लिए हमें छोड़ा था। हमें ना वो आपके जैसे महान नहीं है कि सब कुछ अपने दिल में रखकर बैठे रहे, कुछ नहीं भूले। छोटे से छोटा दुख और बड़े से बड़ी खुशी सब दिल पे ले लेते हैं हम।
जब कोई हमारा विश्वास तोड़ देता है ना जिंदल साहब, तो उसको झूठ पाने में महीने लगेंगे, साल लगेंगे या फिर पूरी जिंदगी, हम खुद भी नहीं जानते। आप इसे हमारी एक और गलती समझकर माफ कर दीजिएगा, पर अब हमें जाने से मत रोकिएगा हमारे पापा के घर। एक आग का दरिया जाने वाले को रोका नहीं जाता है जिंदल साहब, प्यार से हंसी खुशी विदा किया जाता है। और दुर्गा जी, माँ जी को और इस घर को संभालने की जिम्मेदारी फिर से आप पर आ गई। हम जानते हैं कि आपने काफी वजन घटा लिया है, पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए आपके कंधे बहुत मजबूत हैं, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये काम आपसे बखूबी हो पाएगा। कुछ मत कहिएगा, बस आप सब लोग हमें प्यारी सी मुस्कान के साथ विदा कर दीजिए। प्लीज समझे क्या दर्द कोई जो रोज जिया पे गुजरे, हो कितनी मुश्किल यारा जब सांस गले से उतरे। कदे यार हंसावेगा, कदे यार रुलावेनी, वे अपनी मर्जी से जिया खेल रचावे रे। रूखे से सूखे से कहीं दूर दूर चला। सच में शैतान का साया है ये अंतरा। मेरे बच्चों की जिंदगी से तो दूर चली गई, लेकिन आज भी उसकी बनाई हुई दीवार मेरे बच्चों के रिश्तों के बीच में खड़ी है। आज मेरे घर की रोशनी, मेरे घर की लक्ष्मी और मेरे घर का सौभाग्य सब चला गया। Ibu, kakak, apa-apaan ini? Babli, kau jangan khawatir, semua baik-baik saja. Kau tenanglah. Parwati, drama apa yang kalian lakukan? Ibumu sudah menuduh Sanju melecehkanmu, dan sekarang kau sengaja menyangkalnya? Tidak, aku tidak menyangkal. Lalu kenapa kau membatalkan tuntutannya? Kenapa kau membuatku bingung? Tidak, Niti, justru kaulah yang bingung. Dengar, kau bisa lihat dengan jelas apa yang terjadi di videonya, kan? Tapi aku diam, aku bisa saja penjarakan dia saat ini juga, tapi aku tidak mau merusak suasana bahagiamu. Jika kau tetap merasa bahwa aku salah, पागल फिरती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।